यहाँ जब से आप अनशन पर बैठे हैं, कोई संज्ञान किसी प्रकार का लिया है? प्रशासनिक स्तर की बात करें तो कोई नहीं। कोई नहीं लिया है। यहाँ से गुजरते तो होंगे जरूर। यहाँ गुजरते हैं। 8 दिन तो बीत चुका है, कोई आपको संज्ञान लेने वाला भी अभी तक नहीं मिला है। सर वो तो उनका काम, लेकिन आगे क्या उम्मीद रखते हैं वो आप? तो अब उनका काम है, जो आएंगे या नहीं आएंगे कोई उम्मीद नहीं, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ सूबे का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में भूमि विवाद के मामले इतने ज़्यादा लंबित पड़े हुए हैं, जहाँ कोई भी ऐसा गांव और कोई भी ऐसा कस्बा नहीं बचा हुआ है जहाँ इन मामलों की लंबी कतार नहीं लगी हो। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत के मुख्यालय पर हैं। यहाँ पंचायत भवन के ठीक सामने यहाँ के एक ग्रामीण है दुर्गापट्टी गांव के, जो पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह क्यों अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताएंगे? राजदेव मिश्र। कितने दिन से आप अनशन पर बैठे हुए हैं? 8 दिन से हैं। क्या रीजन क्या है इस अनशन का? जमीन का, मेरे जमीन पर परेशान किया हुआ है कुछ लोग। कभी मेरे लिए झंडा काट देता है, कभी गेहूँ लूट लेता है, कभी राहल लूट लेता है, कभी शीशो काट लेता है, उल्टे हम पर केस कर देते हैं। आप पे उल्टा केस कर दिया जाता है? हाँ, केस भी किया जाता है। हाँ। अच्छा, तो जब ये सब चीज़ें होती है, आपके ज़मीन को लूट लिया जाता है या फसल काट लिया जाता है, तब यहाँ शिकायत करने के लिए तो कुछ प्रावधान है, थाना है या प्रशासन है? दौड़ते दौड़ते तो हम थक गए ना। आवेदन लेते हैं तो कभी इंक्वायरी नहीं करते हैं। जो हमारा रजिस्ट्री भी आवेदन भी बहुत सारे हैं, वैसे नहीं लेते हैं तो रजिस्ट्री भी हम कर देते हैं। लेकिन आज 9 साल से हमको कोई समाधान नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आप अपने गांव के मुहाने पर ही अनशन पर बैठे हुए हैं। हाँ। सामान्यतया इस तरह की चीज़ देखी जाती है कि जब कोई व्यक्ति कोई धरना या किसी तरह का कोई प्रदर्शन या अनशन होता है तो किसी ऐसे स्पॉट को चयनित किया जाता है उन लोगों के द्वारा। अनशन तो विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है विरोध जताने की या अपने मांगों को मनवाने की, लेकिन उसमें स्थल का चयन किसी ऐसे जगह पर किया जाता है जहां प्रशासनिक तौर पर उनको संज्ञान में लिया जाए। आप अपने गांव के बाहर क्यों बैठे हैं अनशन पे? इसलिए बैठे हैं कि जो हम अनुमंडल में गए थे धरना देने के लिए, तो SDO साहब कहे जो आपको हम समस्या का समाधान कर देंगे, आप आइए, कागज पत्र लेकर के आइए, 44 लगाइए, हम कर देंगे। 44 लगाए, फिर यहाँ से थाना 44 नहीं भेजे, 2-3 बार लगाए, आश्वासन दिए। इसके बाद फिर जब हम गए तो वो कहे जो नहीं, आप कोर्ट में जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी पर हम फिर वहाँ मान लीजिए यहाँ करिएगा तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, जेल भेज देंगे। तो हम क्या करें, थाना एजेंसी में है, अंतराधिकारी एजेंसी में है, तो इसीलिए हम अपने पंचायत में दुर्गा मंदिर के भगवती के नाम पर हम यहाँ बैठ गए हैं। इसी कारण से जो हमको कोई सहारा नहीं है, जब वहाँ से भगा दिया गया तो फिर हम कहाँ जाते। अच्छा, अब मूल बात क्या है जिसके कारण आप इस सिस्टम से लड़ रहे हैं? मूल बात, उसके पीछे मूल वजह क्या है? वजह है राजनीति, दुपार्टी के कारण और राजनीति के कारण हमको जानबूझ के तंग किया जाता है। काका का मरा हुआ 24 साल हो गया। अच्छा, यहाँ अब काका जिक्र में आ रहे हैं, काका के बारे में बताएंगे, क्या मामला कहाँ से शुरू होता है? हमारे पिताजी 6 भाई हैं, उनको लड़का नहीं है, एक को लड़का नहीं, तो हम ही सेवाबान किए, श्राद्ध किए, हमारे ही आश्रम में रहते थे। उनका नाइत भी 3 ठो है, नतनी भी है। उस सब से भी हमको मान लिया, पूरा समाज से भी किसी से झगड़ा लड़ा, केवल दुपार्टी के वजन से अभी ज़मीन पर ले आया है। 24 साल मरा हुआ है तो इतना दिनों से क्यों नहीं होता? पहले से होता। ये 8-9 साल से क्यों करते हैं? तो उनका जो जमीन था या जो जायदाद संपत्ति था वो आपके नाम वो कर दिया? हमारे नाम पर है, हमारे कब्जा में भी है। अच्छा, हमारे अब उसी जमीन पर आपको बसने नहीं दिया जाए? हाँ, बस मेन है जो इसको मैं लिए, हम जो कहे जो मैं लिए नापी करा लीजिए। हमारे पिताजी का नापी नहीं है, कागज़ बंटवारा नहीं है, सब खरीद बिक्री भी किए हैं लेकिन कागजात बंटवारा नहीं है। और किसी को जो बीघा ज़्यादा है, किसी को 2 बीघा कम है, इस तरह से नापी नहीं है, कागजात बंटवारा नहीं। उसी में सब अपना खरीद बिक्री भी किए हैं। हम भी काका से, हमको काका भी रजिस्ट्री किए हैं, यही से बागवानी करते हैं, जो हजूरी में रहते हैं, इसी के आश्रम में खाते हैं। और दूसरा भगना सब भी हमको कर दिया है मरने के बाद। तो 24 साल हो गया। 35 साल से जिस ज़मीन पर हम हैं, तो हम आपकी ज़मीन पर जाते तब आपको क्यों नहीं लिख दिए, क्यों नहीं दिया? उस समय में आप कहाँ थे? आदमी 15 साल मरने के 15 साल 20 साल के बाद हमारी ज़मीन को बहाना है, वो केवल बहाना है, राजनीति है। वो आपके दियाद लोगों के द्वारा किया जा रहा है? हाँ, उकसाया गया है। कुछ आदमी गाँव के जात के अलावे हैं, इसमें पिला हो वही करवाते हैं। मेन वजह वही है जो हमारे दियाद को उकसा के करवाया जाता है।
तो भरण पोषण आपने किया, उसके बदले में उनकी जायदाद आपको हासिल हुई, अब वही चीजें लोगों को खटक रही है, खटक रही है। वो भी कब्जा करना चाहते हैं उस पे। कब्जा तो नहीं कर रहा है, हाँ, लेकिन तो उसका तंग कर रहे हैं। उसका मेन उद्देश्य इसको कमजोर करो, राजनीति से हटाओ, जो ये पूजनीय है इस पंचायत में इसको हटाओ, वो तो यही है। अच्छा, आप एसडीएम साहब को जो दिए हैं आवेदन, उसका कोई कॉपी है आपके पास जिसके बाद आप अनशन पर बैठे हैं? हाँ दिए हैं। बताएंगे, थोड़ा दिखाइए तो। अच्छा, अब यहाँ देखिए इतने सारे आवेदन, अब इस सिस्टम को बेनकाब करता हुआ यह दृश्य है, जहाँ आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी पीड़ा में हो और वो सिस्टम को आवेदन दे रहे हो, तो आवेदन की फहरिस्त कितनी लंबी होती है आप देखिए। मुझे लगता है कम से कम 200 आवेदन लगभग इस जगह पर है जो ये अभी तक दे चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी इतने सजग और कर्मठ होने का दावा करने वाली सरकारें और प्रशासन न जाने कहाँ निकम्मी होकर गौन हो जाती है, जिसकी बानगी यहाँ आपको देखने को मिल रही होगी। अभी फिलवक्त एक हालिया जो आवेदन इन्होंने अपने अनशन से पहले दिया है, उसमें अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के नाम इन्होंने कुछ ज़मीन के बारे में लिखा है कि उनके ज़मीन पर अवैध तरीके से कुछ लोग खेती करने से इन्हें रोक रहे हैं और इनको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर से नुकसान पहुंचाने की कवायद उन लोगों के द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी को एक आवेदन दिया था और उसके बाद ये अनशन पर बैठे थे। अच्छा, यहाँ जब से आप अनशन पर बैठे हैं, कोई संज्ञान किसी प्रकार का लिया है? प्रशासनिक स्तर की बात करें तो कोई नहीं लिया है। यहाँ से गुजरते तो होंगे जरूर, यहाँ गुजरते हैं, यहाँ से वीडियो की गाड़ी भी जाती होगी, जाती CO है, की गाड़ी जाती होगी, थाना संध्या गश्ती, दिवा गश्ती पे निकलती होगी। कोई संज्ञान नहीं किसी का, कोई पूछने नहीं आया? कोई नहीं पूछने आया। साहब आए थे तो हमको बोले जो बड़ा बाबू से मिले हैं, हमको बड़ा बाबू से तो नहीं मिले। हम SDO साहब के पास गए, तब हमको जब डांट दिए जो आप कोर्ट जाइए, तब हम वही आवेदन लिख करके और सब जगह रजिस्ट्री कर दिए और हम धरना पर बैठ गए हैं। 6 तारीख को मैं ये सब रजिस्ट्री किए, 8 तारीख को यहाँ। अच्छा, आपकी मांग क्या है? यही आपके जो न्याय मिले हमको, और हम कुछ नहीं जानते हैं, बस केवल न्याय मिल जाए, हमको क्या लेना देना है, हमको किसी से भी। जैसा मैंने आपके आवेदनों में देखा है कि बहुत सारे ऐसे जमीन का जिक्र आप कर रहे हैं जिसमें कोई ना कोई आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई आपको उसमें बहाना है। हाँ, ये हमारा देवू मिसर है, मेन गार्जियन वही है, अवधेश मिसर है, भोला मिसर है, लुटन मिसर है, जीवत मिसर है, प्रमोद मिसर, वो तो अपना नहीं है, उनकी परिवार है, भैरत मिसर है, सब वो गुट है, मेरी दुपाटी का गुट बना हुआ है। अब उसी के बहाने करके जानबूझ के हमको तंग करता है। मिलापत्र हुआ ना, तो गांव में मिलापत्र हो गया तो हम दियाद में कहे जो नहीं खाएंगे। बहुत तंग किया है लोग। जब ज़मीन का नापी हो जाएगा, कागजात बंटवारा हो जाएगा, तब खाएंगे, नहीं तो अपने दियाद में हम नहीं खाएंगे। 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, ज़मीन का नापी हो जाएगा, कागजात बंटवारा, तब खाएंगे। और जगह शुरू हो गया मिलापत्र तो सब जगह खाने लगे। उसी पर ये लोग गेहूँ लूट लिया, राहर लूट लिया, कटहल तो लेता है, कुछ और लेता है। उम्मीद क्या करते हैं प्रशासन से? आप जो ये अनशन कर रहे हैं, इसमें अब क्या आगे उम्मीद क्या रखते हैं? उम्मीद क्या रखेंगे हम, क्योंकि 8 दिन तो बीत चुका है, कोई आपको संज्ञान लेने वाला भी अभी तक नहीं मिला है। सर वो तो उनका काम, लेकिन आगे क्या उम्मीद रखते हैं? वो तो अब उनका काम है, जो आएंगे या नहीं आएंगे या क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो उनका काम है, मेरा काम तो नहीं है। मेरा काम क्या रखते हैं आप? हम कोई उम्मीद नहीं, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो क्या करेंगे तो मैं लिए हम क्या कैसे बता देंगे। तो प्रशासन से मांग क्या करते हैं आप? मांग करते हैं तो हमको न्याय मिले बस। हमारा ज़मीन है तो ठीक है, नहीं है। अनशन पे आप अकेले बैठे हुए हैं? हाँ, अकेले बैठे हुए हैं। मेरा सबूत है, मेरा अधिकार है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, कर दीजिए 2 मिनट में। आपका नहीं है हम छोड़ देंगे। हमारे साथ मधवापुर प्रखंड के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और कर्मठ युवा कार्यकर्ता हैं जो सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका में रहते हैं। विक्की दुबे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विक्की बाबू, आज आप भी यहाँ इनका संज्ञान लेकर यहाँ पहुँचे हैं, क्या लगता है? एक्चुअली लगातार 2-3 दिन से हम बाहर थे और अन्य व्यक्ति के माध्यम से सूचना मिल रही थी कि एक व्यक्ति हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं। 8वां दिन जारी भी है और अंचल पदाधिकारी महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय या थाना प्रभारी महोदय, जितने भी लोग हैं, इन लोगों को यहाँ आके इनकी समस्या को देखना और सुनना चाहिए। इनके कागजातों को समझे, इनके विवादों को समझे और फिर उसका जो निपटारा है उसका प्रयास करना चाहिए। तो आज इन्हीं सब की जानकारी मुझे मिली थी और उसी के चलते हम आज यहाँ आए।
अच्छा, क्या लगता है 8 दिन इनको बीत चुके हैं, कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया है, क्या लगता है कि यहाँ जिस तरीके से ये अनशन कर रहे हैं कोई प्रभाव उस तरह का ये छोड़ पाने में सफल होंगे? आप क्या उम्मीद लगा रखे हैं? नहीं, एक अनशन और इन तमाम चीज़ों जो आप सत्ता से कुछ डिमांड करते हैं या उसके विपक्ष में जब आप बैठते हैं तो ये इसका तरीका एक अलग होता है और शायद अनुभव की कमी के कारण या मिसगाइड के कारण वो उस तरीके से नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब हम लोगों के नज़र में मुद्दा आ गया है और कोई व्यक्ति कहीं भी बैठा हुआ है तो इसको प्रभावशाली बनाना हमारा काम है, हम सभी जनता का काम है कि ये कैसे हो, अगर सही है गलत है इसका जांच करने के लिए पदाधिकारी हैं, वो पदाधिकारी देखें इस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ें कैसे प्रभावशाली होंगी इसके लिए हम लोग यहाँ हैं और इसको अब हम लोग देख रहे हैं अपने तरीके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विक्की दुबे जी। तो यहाँ की जो वस्तु स्थिति है कि लगातार 8 दिनों से यह अनशन पर बैठे हुए हैं और इनका जो मुद्दा है, जिन मुद्दों को लेकर ये अनशन पर बैठे हुए हैं वो यही है कि इनका जो कुछ ज़मीन है, जिस ज़मीन पर अनधिकृत तरीके से इनके जो दियाद लोग हैं, जो गुतिया लोग हैं, वो विभिन्न तरह के व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण इनको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और अंत में थक हार कर जब सिस्टम से कोई इनको कहीं पे समाधान नहीं मिला तो अंत में थक हार कर ये अनशन पर बैठने को बाध्य हुए और बीते 8 दिनों से यह लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। अब आने वाले समय में इनके साथ क्या होता है, कहां तक ये अपनी बात को रख पाते हैं और क्या प्रभाव छोड़ पाते हैं, यह देखना अभी बाकी है। मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए अगली कड़ी में मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मैं निखिल विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।